बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम। DGISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान में सहाफ़ियों की तरफ से जो तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू किया गया था वो अब ट्विटर से होता हुआ BBC के कॉलम्स तक पहुंच चुका है। आज कॉलम लिखा है BBC में आसमा शिराजी साहिबा ने, और उस कॉलम के अंदर एक नहीं कुछ तकरीबन 15 तजादात हैं उनकी अपनी गुफ्तगू में। जो वो ट्वीट्स कर रही हैं और जो वो कॉलम में लिख रही हैं वो दोनों मुख्तलिफ हैं। ट्वीट्स में वो शायद ये लिख रही हैं कि इमरान खान और बाजवा साहब की जो लड़ाई है उसमें बाजवा साहब का पलड़ा भारी है, और कॉलम्स के अंदर वो ये लिख रही हैं कि बाजवा साहब के साथ गेम हो गई है और किस तरीके से गेम हुई है। 15 तजादात हैं और अनगिनत झूठ हैं। ये कॉलम तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज वो दिन है जब 1999 में 12 अक्टूबर को जमहूरियत का दरवाज़ा बंद किया गया जनरल मुशर्रफ की तरफ से। क्यों बंद हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। आप भी इस पर सोचें, हम भी सोच रहे हैं, और किन वजूहात की बुनियाद पर वो सब कुछ हुआ। उसमें कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ जिस तरह बड़े बचगाना तरीके से हैंडल करते हैं इन मामलात को, उसी तरह हैंडल किया गया इस पूरे मामले को जो जनरल मुशर्रफ के साथ उनकी चपकलिश थी, उस वजह से ये कुछ हुआ। और कुछ ये कहते हैं कि फ़ौज के अंदर जो ताकत की एक ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश के तहत ये 12 अक्टूबर 1999 का मार्शल लॉ लगा था। ये सवाल का जवाब आप कमेंट्स में भी दीजिए और इसको डिस्कस कीजिए। इसके ऊपर भी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अगर हम बात करें आसमा शिराजी साहिबा के आज के कॉलम की जो BBC के ऊपर उन्होंने लिखा है। BBC वैसे ही बदनाम ज़माना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ नैरेटिव सेट करने के लिए अगर कोई जगह मिलती है हमारे खूनी लिबरल्स को, हमारे सो कॉल्ड सहाफ़ियों को, तो सबसे पहली जो उनकी जाए पनाह है वो BBC है। इस कॉलम का उन्वान उन्होंने दिया है कि जी ताकतवर 11 बमुकाबला बाअसर 11। ये आप देख लेंगे कि इनकी वो लड़ाई करवाना चाह रही हैं। अब यहाँ जो पहला जुमला है, पहला जुमला ही मुतजाद है उनकी अपनी ट्वीट्स के साथ। वो कहती हैं ज़माना चाल चल गया और चाल भी उनके साथ जो हर चाल को ढाल फराहम करते हैं। यानी इमरान खान साहब चाल चल गए हैं किसके साथ? उनके साथ जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान को ढाल फराहम करते हैं, यानी फ़ौज के साथ, जनरल बाजवा के साथ। कौन चाल चल गया? इमरान खान। अब ये इंतहाई दिलचस्प वीडियो है आज की। अब आप मवाजना करें इनकी ट्वीट्स का। ट्वीट्स में ये क्या कह रहे हैं सारे के सारे खूनी लिबरल्स। उमर चीमा ने ये बहस शुरू की, वहाँ से तलत हुसैन, गलीदा फारूकी, ये जितने सारे एजाज सैयद ये कर रहे हैं। वहाँ इनका नुक्ता नज़र क्या है कि जी वज़ीर आज़म चाहते थे कि आसिफ गफूर साहब को DGISI लगाया जाए, और आर्मी चीफ चाहते थे कि जनरल नदीम को लगाया जाए, और जनरल नदीम को लगा दिया गया है, और वज़ीर आज़म की बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। लेकिन यहाँ अब क्या कहा जा रहा है कि जी किसका पलड़ा भारी है, चाल कौन चल गया है? वज़ीर आज़म इमरान खान चाल चल गए हैं किसके खिलाफ? जनरल कमर बाजवा के खिलाफ। यानी ट्विटर पे कुछ कह रहे हैं, अपने ही कॉलम्स के अंदर मुख्तलिफ इसको तज़ादात पेश कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं कि जनाब ये कहती हैं गुज़िश्ता 3 बरसों में क्या ना हुआ, सहाफ़त हो या सियासत, मईशत हो या माशरत, इक़दार हो या अंदाज़, किसी शोबे को, किसी पेशे को दरगुजर नहीं किया गया। यानी ये कह रही हैं कि पिछले 3 साल में सहाफ़त हो या सियासत हो, मईशत हो, माशरत हो, सब तबाह बर्बाद हो गया। और उससे पहले इन तमाम जितने ये शोबों का नाम लिया गया है उनके अंदर कोई दूध की नहरें बह रही थी। पाकिस्तान नंबर 1 था इन तमाम इदारों में। मईशत भी बहुत अच्छी थी, माशरत भी बहुत अच्छी थी। जबकि ये भूल रही हैं कि जिनकी ग्रुप में बैठकर ये इमरान खान को पत्थर मार रही हैं आज, उन लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ और उनकी वालदा के साथ क्या किया था, कौमी असम्बली के फ्लोर्स के ऊपर भी और इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर भी। ये उस चीज़ को भूल कर आप कह रही हैं कि जी माशरती अक़दार ख़राब की गई, अंदाज ख़राब किए गए पिछले 3 साल में। आगे चलते हैं। इनकी अपनी जो कॉलम है उसके अंदर इतने ज़बरदस्त तज़ाद आते हैं कि बंदा पढ़कर ये हैरान रह जाता है कि किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ये पाकिस्तान के सहाफ़ी आजकल रह रहे हैं। तसल्ली भी होती है, खुशी भी होती है कि ये अपनी तबाही और बर्बादी के बिल्कुल आखिरी दहाने पर पहुंच चुके हैं।
एक धक्का 2023 वाला लगेगा और पाकिस्तान में ये जो सो कॉल्ड अपने आप को खुदा समझने वाले सहाफ़ी हैं ये गिर जाएंगे। अगली लाइन में वो ये कहती हैं, एक एक करके तहरीर और तकरीर पर कदगनें लगाई गई, यानी पाबंदी लगाई गई। अब ये झूठ है। इसके आगे क्या कहती हैं, एक वक्त ऐसा भी आया जब कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तलाफ की अगली 2 कतारों के तमाम लोग जेल में थे। यानी जो करप्शन चार्जेस के ऊपर जितने लोग जेल के अंदर गए हिज़्ब इख्तलाफ में से, वो सबको हीरो बनाकर पेश कर रही हैं और कह रही हैं कि शायद इमरान खान ने शौकिया उनको पकड़ा, जबकि उनके लाउड एंड क्लियर अंदाज में जो ओपन एंड शट केसेस हैं उनको जस्टिफाई कर रही हैं और कह रही हैं कि हिज़्ब इख्तलाफ की अगली 2 कतारें जो नेशनल असम्बली के अंदर है वो सारी जेल के अंदर चली गई। अब जेल के अंदर वो चली गई, किस वजूहात की बुनियाद पर गई उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की गई। अब ये फिर ये भी कहती हैं कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई गई और हमें लिफाफी मीडिया कहा गया। देखें जी, अब जब एक चीज़ बिल्कुल हकीकत है और उमर इनाम बिल्कुल उसके अगेंस्ट चलेगा और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, तो लोग आज के ज़माने में बेवकूफ़ नहीं है, हर बंदा समझदार है। डिजिटल मीडिया का दौर है। गूगल से और दूसरी वेबसाइट से अब किसी खबर को वेरीफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट्स चाहिए होते हैं। ये भूले हुए हैं अपनी सहाफ़त 1990 की दहाई वाली, 1980 की दहाई वाली, कि कोई कोई कुछ भी कहते रहेंगे, 1-2 अखबार होंगे, एक टीवी चैनल होगा, उसके अंदर अपना नैरेटिव फिट करेंगे और कौम को बेवकूफ़ बनाई रखेंगे। आजकल ऐसा नहीं होता। जब आप इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करेंगे तो लोग फिर आपको लिफाफा कहते हैं और उनको पता है कि आपने फिर सरकारी तौर पर हज भी किए हैं, उम्रे भी किए हैं, दौरे भी किए हैं, तो इस तरह तो फिर मुहिम चलती है आपके खिलाफ। अब आगे चलते हैं, आगे जाके वो क्या कहती हैं कि आर्मी चीफ की तौसी के नोटिफिकेशन का मामला थोड़ी सी जगह सही के बाद तय हो गया था, मगर इस बार का नोटिफिकेशन इदारे के लिए ही शर्मिंदगी का बायस बनाने की कोशिश करार दी गई है। अब ये देख लें कि इसमें ठट्ठा भी उड़ाया गया है, मजाक भी उड़ाया गया है, तंज भी उड़ाया गया है। तंज किया गया है किसका? जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो रही थी और उसको सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खोसा ने मुतनाज़ा बनाया, तो उसके ऊपर भी अब ये कहा जा रहा है कि जी हुकूमत ने जागरसाई कराई थी थोड़ी सी। यानी यहाँ पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब आगे चल के क्या कहती हैं कि याद रहे मौजूदा सेटअप खिलाड़ियों का है, क्या हुआ परफॉर्म नहीं कर पाए। सादिक और अमीन भी हैं और करप्ट अनासर के खिलाफ जो किरदार इन्होंने अदा किया वो किसी और ने अदा नहीं किया। यहाँ इमरान खान की जो सदाकत और अमानत है, जो 62-63 जो इनके आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर जो अमल दरामद है और जो उनकी शख्सियत पूरी उतरती है और जो उनको सर्टिफिकेट दिया गया 62-63 पर अमल दरामद का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अब पेंडोरा पेपर्स, पनामा पेपर्स, इनके ज़रिए भी पता चल गया कि इमरान खान ट्रांसपेरेंट है अपने फाइनेंसेस के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से, तो उसको भी यहाँ तनकीद का निशाना बना रही हैं। आखिर में ये देखते हैं कि ये कहती हैं कि जनाब ये जो इनका एक पेज है, एक सफ़े की आड़ में जिस तरह मुल्की मफादात को ज़ाती हिसाब किताब में चुकता किया गया, उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती। यानी इतनी चीज़ें इसके अंदर गलत बयान की गई हैं कि मैं हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ कि इतने झूठ एक इंसान एक दिन में, एक कॉलम में, एक ट्वीट में कैसे बोल सकता है। आप भी हैरान होते होंगे। अब यहाँ ये भी कह रही हैं कि ये जो एक सफ़ा था, यानी आर्मी का और वज़ीर आज़म का, इस एक सफ़े ने ज़ाती बुनियाद की वजह से, ज़ाती अनाद की वजह से, दुश्मनी की वजह से वो चीज़ें की हैं जिनका तसव्वुर भी पेश नहीं किया जा सकता। यानी अब यहाँ पर फ़ौज पे भी इल्ज़ाम लगा दिया। एक लाइन में फ़ौज को डिफेंड कर रही हैं, चापलूसी और खुशामद कर रही हैं, और अगली ही लाइन में, अगले ही सांस में उनके ऊपर तनकीद भी कर रही हैं। तो ये आप अगर इसको पढ़ेंगे, ये हम जो है मैं अपनी टीम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लगा देंगे। आप इसके ऊपर देखें, इसको पढ़ें। इस वीडियो को भी सुनने के बाद जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको हँसी आएगी, आप एंजॉय करेंगे और पाकिस्तान के इन सहाफ़ियों की जो इस वक्त की ज़हनी हालत है उसको आप बगौर उसका मुताला कर सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।